मैंने आपसे भी कहा कि 28,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादय, सौनकादि 28,000 ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः, 88,000 ऋषि एक जगह बैठकर नैमिषारण्य तीर्थ में, और वो एक वर्ष से नहीं हजारों वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, रोज किसी न किसी पुराण की कथा सुनते हैं। आज वो प्रातःकाल उठे, अपनी संध्या वंदन की, अपने नित्य कर्म किया, और उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान, उनके गुरुदेव हैं सूत जी महाराज। कौन है? सूत जी महाराज। हाँ, तो सूत जी महाराज के पास ये पहुंचे, और सूत जी महाराज को जैसे सूत जी महाराज के सम्मुख पहुंचे तो सूत जी महाराज के उन्होंने क्या किया? आतिथ्य सत्कार किया, मतलब उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि एकदा मुनियः सर्वे प्रातः हुताग्नयः सकृतं सूतमासीन प्रपुच्छुरिदमादरात्। ये पूछते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरणागति हैं, हे सूत जी महाराज, आपने हमारे ऊपर बहुत कृपाएं की, बहुत सारे शास्त्र सुनाए, ऐसा कोई पुराण, भागवत जी आपने सुनाई, देवी भागवत आपने सुनाया, शिव महापुराण आपने सुनाया, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाया, 18 पुराण जो है, उसमें से हमने 17 पुराण को सुना, बहुत ज्ञान आपने हमें दिया, लेकिन हमारे मन में अभी एक संशय बना हुआ है। या हम संशय मानिए से, या हम ये सुनना चाहते हैं कि अभी तक आपने जो जो चीज़ें बताई, ये तो जीवित रहते हुए बताई कि भाई जिसके जीवन में जो जानबूझ से अगर पाप में लगा हुआ है तो उसकी आगे की गति क्या है, मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आगे का संसार है, जो आगे की यात्रा है, वो क्या है, वो आज तक हमने सुना नहीं, तो उसके विषय में आपसे हम सुनना चाहते हैं। तो तब सुनो सत्कर्म असत्कर्मों का जो भोग है, उसका जो आगे का फल है, उसकी आगे की जो यात्रा है, वो क्या और कैसी होती है, यही प्रश्न वैकुंठ में भगवान के जो वाहन है, कौन है भगवान के वाहन? नारायण के गरुड़ जी। गरुड़ जी ने भगवान से यही प्रश्न किया था, यही प्रश्न जो इन्होंने यहाँ किया। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि जो तुम प्रश्न मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने भगवान से किया था, और ठीक यही प्रश्न गरुड़ के करने पर गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, अब गरुड़ जी को माध्यम बनाकर सूत जी करके गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक प्रकार के उपदेश मुझे किए। ये गरुड़ जी कह रहे हैं, यही बात सूत जी महाराज 28,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि आपने मुझे अनेक प्रकार के उपदेश किए, अनेक लीलाओं का दर्शन आपने मुझे करवाया, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ प्रभु कि भक्ति मार्गो बहुविधा कहितो भवता मम, आपने भक्ति का बहुत मार्ग बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे धर्म करना चाहिए, कैसे सत्कर्म करना चाहिए, कैसे सत्संग करना चाहिए, लेकिन तथा च कथितो देव भक्तानां गतिरुत्तमम, लेकिन इसके बाद गतियाँ क्या है, उन गतियों को मैं सुनना चाहता हूँ कि उसका फल क्या है, उसके बाद होता क्या है, जिसने किया उसका क्या है, जिसने नहीं किया उसका क्या है। तो ये संपूर्ण चीज़ मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप बताइए। तब भगवान कहते हैं कि गरुड़, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है, जो तुम मुझसे सुनना चाहते हैं, उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। क्या इसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है? क्यों आसान नहीं है? अच्छा सब सुनना चाहते हैं, लेकिन बुरा कोई नहीं सुनना चाहता। सबको अच्छा चाहिए, लेकिन बुरा किसी को नहीं चाहिए, लेकिन चाहे वो बुरा कर रहा है, लेकिन वो बुरा देखा नहीं, अपने लिए बुरा नहीं करना चाहता। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैं जो ये वर्णन तुमसे करने जा रहा हूँ, ये तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे बहुत निकट हो, बहुत प्रिय हो, इसलिए गरुड़ मैं तुमसे कहता हूँ तुम सुनो, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण है। क्यों? गरुड़ जी को सुनाया ना भगवान ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया गरुड़ पुराण। इस पुराण को सुनने वाले गरुड़ जी और सुनाने वाले भगवान हैं, वैकुंठ में ये कथा चल रही है। तो तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या स्थिति है। ये ही पापरताक्षार्य दया धर्म विवर्जिताः दुष्ट संगास्य सत्छत्रा सत्संगत परांगमुखः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, तुम सुनिए, तुम सुनो कि इस संसार में जो मार्ग हैं, एक है धर्म का मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, और एक यम का मार्ग है जो यमराज के लोग को जाता है। ये दो ही रास्ते हैं। इन दो रास्तों पे जीवन में भी मनुष्य चलता है, जीवन के बाद भी चलता है। जैसे धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म है ना, हर चीज का जोड़ा है। तो ऐसे ही ये देह यात्रा की पूर्ण होने के बाद, देह यात्रा पूर्ण होने के बाद जो आगे की यात्रा है, वो भी दो प्रकार की यात्राएं चलती हैं। अब इससे पहले इस देह ने क्या किया, वो उस पर निर्भर करता है कि उसकी यात्रा आगे कैसी होगी। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनो,
जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में, भगवान इतना विस्तृत ढंग से समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जी जब सुनने बैठे हैं तो गरुड़ जी एकाग्र हो गए, तो गरुड़ जी का ध्यान रख दिया, क्योंकि स्वयं भगवान सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य इस संसार में सम्मान के लिए जी रहा है, अब ध्यान से सुनना, जो मनुष्य इस संसार में सम्मान के लिए जी रहा है और सम्मान के घमंड में जो फूले नहीं समाता है, जो अपने आप को सर्वस्व मानता है कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, तो अहम जिसने पाला हुआ है, जो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं और मैं सदा ऐसे ही रहूँगा, मैं सदा ऐसे ही रहूँगा, और जो हर समय अपने अहम में जीता है, जो अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझता, ऐसा जो मूर्ख मनुष्य है वो क्या है, जो 100 प्रकार के पापों में भी लीन है और भोगों में भी लीन है, ऐसा जो मनुष्य है, जो माया के जाल में, जो मतलब माया में फंसा हुआ है, कर्मों में लगा हुआ है, ऐसा मनुष्य हर दिन जो पाप कर्मों में लगा हुआ है, वो मनुष्य अंत में नरक को जाता है। उसकी जो गति है वो कौन सी हो जाती है, नरक की गति हो जाती है, मतलब उसकी गति मरने के बाद उसका जो जीवन है वो नरकगामी हो जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, आत्मसंभावित स्तब्ध धनमानादवान्वित असुरान भावमापन्नम देव संपदि विर्जिता। हे गरुड़, वो मनुष्य जिसने अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन में जिसने पाप ही पाप किया, कभी पुण्य तो वो जाना ही नहीं, ऐसा मनुष्य मरने के बाद जो उसकी गति होती है, वह गति को जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह बहुत कष्टदायी है। इतना कष्ट है, इतना दुख है कि कहने में भी जो इसको कहेगा और जो सुनेगा, दोनों, कहने और सुनने वाले को भी भय देने वाला है, मतलब कप कपाने वाला है, ऐसा ये ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनो, मैंने तुमसे जो कुछ अभी कहा ये केवल मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, अभी तो एक ऐसा ज्ञान है जो इसे सुन ले तो उसका जीवन कभी नरकगामी नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, इस संसार में सकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं तथार्जितं कर्मयोगस्तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये संसार जो है कर्म भूमि है, यहाँ आप जैसा करते हैं वैसे आपको मिलता है। भाई ये संसार क्या है, कर्म ही तो है, यहाँ बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल सकता, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई अगर आपको पानी भी पीना है तो मुंह को चलाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो ये कर्म है। अगर आपको किसी चीज़ को देखना है तो आंखों के पलकों को ऊपर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो ये भी एक कर्म है। आपको किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ेगा, तो वो भी एक कर्म है। ये कर्म भूमि है, और यहाँ जो कर्म नहीं करेगा तो इसीलिए कहते हैं जो कर्महीन मनुष्य वो पशु के समान है। लेकिन पशु भी कर्म करता है, ये भी तो है, पशु भी तो अपना कर्म करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, इस संसार में कर्मयोगस्तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। हे गरुड़, ये संसार कैसा है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के पूर्व जैसे ही वो उसका जन्म होता है, वो माँ के गर्भ में बाद में आता है, उसका लेखा जोखा पहले ही तैयार हो जाता है, मतलब उसकी फाइल बन चुकी है। इसने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या इसके जीवन में घटना है, ये सारा पहले ही तैयार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये सब पहले ही तैयार कर दिया जाता है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाई भाग्य तो पहले लिख दिया, भाग्य पहले ही लिख चुका है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, बदला जा सकता है। लेकिन कब, अब आगे भगवान बताएंगे। तो जो मनुष्य का जीवन है ये उसके कर्मों पे ही उसकी गति का सारा सार है, सारा सार स्थित है। बस सारी स्थिति जो है उसके कर्म है, चाहे उसे अच्छा बुरा जो कुछ मिलना है, मूल धन उसका कर्म ही है, चाहे उसे अच्छा मिले बुरा मिले। तो इन कर्मों के विषय में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी आप सुनिए, आदि व्याधि समायुक्तम जीवितासासनमुत्सुकम कालो बलीयन हिविद्वज्ञा सर्वेपि प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मनुष्य जन्म लेता है, बालक हुआ, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी 3-4 साल की जो अवस्था है वो माँ की और पिता की गोद में ही जाती है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो खेलने कूदने में लग जाता है। फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो पठन पाठन में उसका समय चले जाता है, और जब और बड़ा होता है, युवा अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस समय पठन पाठन के बाद अपने देह की पूर्ति के लिए, और ग्रस्त में अगर ग्रस्त में चला गया तो ग्रस्त की पूर्ति के लिए वो अपने व्यवसाय में लग जाता है।
व्यवसाय में लग जाता है, अपने शरीर का एक इस शरीर का जो हिस्सा है, इस शरीर की जो जीवन यात्रा, इस जीवन यात्रा का संपूर्ण लगभग जो मूल हिस्सा है, उसको वो केवल और केवल भरण पोषण और अपने भोगों में ही खपा देता है इस शरीर को। ये सबके साथ है, ये कोई आप पर कोई दूसरा है, कोई तीसरा नहीं है, आप हम सब वैसे ही हैं। हमारी जो ये इस समय जो जिस अवस्था में हम हैं, हम किस में लगे हुए हैं? अपने ग्रस्त को पालने में, अपने ग्रस्त को देखने में और उसी कर्म में मतलब से घिरे हुए हों। वो घेरे हुए हैं, कोई ऐसा पुरुष जो जिसके परिवार के लोग उससे प्रेम करते हैं उसको घेरे हुए हों। ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी अच्छी सेवा वृद्ध अवस्था में होती है, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वो भी जब अपने सखा संबंधियों से घिरा हुआ बीच में बैठा हुआ है, वह भी उस समय अकेला है, वो भी उनके साथ नहीं है, वो भी अकेला है। भगवान कह रही है, ये कोई और नहीं कह रहा है कि वो भी अकेला है। वो देख रहा है सब ये पुतले खड़े हैं मेरे सामने, इनसे मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने अपने आप को कभी समझा, मतलब मैं जो हूँ, मैंने अपने आप को कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। और तब भगवान कहते हैं कि एवं कुटुंब भरणेन व्यापृतात्मा जितेन्द्रिया म्रियते रुताम स्वाना मुरुवेदनया स्वधि। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय अपने बंधु वर्गों से घिरा हुआ वह मनुष्य चरपाई पे पड़ा हुआ सोचता है, उस खाट पे चरपाई पे पड़ा हुआ सोचता है कि बंधु घिरा हुआ कि जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ चुकी है, बिल्कुल मरने वाला ही है, ऐसा वह प्राणी तस्मिन् क्षणे ताक्षर्य देव दृष्टि प्रजायते। ये सूत्र बड़ा जबरदस्त है गुरु पुराण में कि उस समय जिसके बहुत सारे लोग जो मरने वाले होते हैं, हमारे बुजुर्ग, तो क्या कहते हैं, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे नाती को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। मरते समय भी उनकी वो तृष्णा नहीं जाती है, राम याद नहीं आता है। कौन याद आ रहे हैं? बेटा, बेटी, नाती, पोते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीवन को केवल संसार में लगाया, भगवान में नहीं लगाया। और लोग भी ये कहते हैं, वाह कितना भाग्यशाली था कि जाते हुए जो है बेटा नाती नोतियों को देख गया, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई ना। ये संसार के वासियों को लगता है भाग्यशाली वो है जिसके अंतिम समय में मुख से केवल राम निकल गया हो, कृष्ण निकल गया हो, शिव निकल गया हो, माँ निकल गई हो। समझ रहे हैं बात को? वो भाग्यशाली है। तो भगवान कह रहे हैं उस समय जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट, जो बंधुओं से घिरा हुआ है, सारे बंधु वर्ग खड़े हुए हैं, बीच में वो लेटा हुआ है खटिया पे, उस समय वो उन सबके होते हुए अकेला है, क्योंकि वो जानता है कि मैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इनसे संबंध इस शरीर का था जो शरीर अब जाने वाला है, मेरा संबंध तो केवल परमात्मा से था। अरे सूर्य की किरण है, वो सूर्य में ही जाती है। अरे भाई सूर्य की करोड़ों किरणें निकल रही हैं, लेकिन भगवान फिर वापस लौट के सूर्य में ही समा जाती हैं। ऐसे ही ये सारी क्या है, ये देह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हम वास्तव में सब एक हैं। तुम्हारे अंदर भी वही है, इनके अंदर भी वही है, इनके अंदर भी वही है। यहाँ पे 100 घड़ों को भर दो पानी से, तो 100 घड़ों में सूर्य अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुतः वो सूर्य एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। वो घड़े अलग अलग हैं, नहीं है, लेकिन घड़े अगर जब कि हे गरुड़, उस समय आप लोग ध्यान से सुनना कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, वो चाहे कोई भी है, उस समय उसकी जो स्थिति है, वो उसकी दृष्टि दिव्य बन जाती है, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। मतलब उसे अपने पहले का भी, वर्तमान का भी, जितने जन्म उसने पहले जिए होंगे, उन सब की उसको याद आ जाती है, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। अब मुझे कहाँ जाना है, कौन से मुझे यात्रा करनी है, मुझे नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, आगे का जीवन मेरा क्या होगा, उसे सब पता चल जाता है, क्योंकि वो स्वयं कर्म करता भी है। और उसके बाद भगवान ने कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं ना सब लोग, अरे कर्म करो, कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ से क्या होता है? कहते हैं कि लोग नहीं कहते हैं पूजा पाठ से क्या होता है, कर्म अच्छे करने चाहिए। तो कर्म अच्छे कब होंगे? अरे कर्म अच्छे कब होंगे? जब आप धार्मिकता आपके अंदर होगी, जब आपके अंदर सात्विकता होगी, जब आपके अंदर सनातन होगा, जब आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी, तभी तो आप अच्छे कर्म करोगे। नहीं तो अच्छा कर्म कर ही नहीं सकता इंसान। अरे भाई खाना वही बना सकता है जिसको खाना पकाना आता है, जिसको बनाना नहीं आता वो क्या खाना पकाएगा? अच्छे कर्म वही करेगा जिसको जानकारी होगी ये अच्छा है ये बुरा है। अब जानकारी नहीं है तो अच्छा बुरे का पता कैसे चले? अरे है कि नहीं है? तो मूल कहने का भाव भगवान ये कहना चाहते हैं कि उस समय वो मनुष्य, उसकी क्या हो जाती है? देव दृष्टिम प्रजायते, उसकी देव दृष्टि हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा वो प्राणी, हे गरुड़, एकीभूतम जगत सर्वम
न किंचित दुःखमर्हमीहतः। उस समय उसकी दृष्टि एक हो जाती है, दिव्य दृष्टि एक हो जाती है। एक का मतलब तब उसको ये नहीं लगता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका, केवल कितने समय के लिए, बस जब उसके प्राण निकलने वाले होते हैं उसके कुछ क्षण के लिए उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। वो सब में अपने आप को देखने लगता है कि यार ये तो सब मैं ही तो, ये और मैंने किस किस से द्वेष किया, आज इससे लड़ा, कल परसों उससे, नरसों उससे, नरसों उससे। हुआ क्या? ये शरीर जो है ये केवल कर्म के लिए मिला हुआ है। किस कर्म के लिए? इस सनातन भूमि जो ये कर्म भूमि है कि हम अपने जीवन को सत्कर्मों में कैसे लगाएं, अपने जीवन का उद्धार कैसे करें, इसके लिए ये मनुष्य देह मिली है। क्योंकि मनुष्य देह से बढ़कर कोई, इसका कोई दूसरी देह नहीं है। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य से बढ़कर कोई दूसरा अमूल्य शरीर नहीं है। तो इसलिए ऐसा जो प्राणी है, चाहे वो सत्कर्मी हो, चाहे पापकर्मी हो, पापकर्मी कितना भी पापी हो, लेकिन अंत में उसको भी वह एक ऐसा क्षण आता है जब वह सब में उसको वो दिव्य दृष्टि उस समय उससे प्राप्त होती है, जो जहाँ वो सब में जो है एक ही भाव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसा जो प्राणी है तो भगवान कहते हैं कि फेन मुग्धे सोता मुखम लाला कुंज भवेत्। ऐसा जो वो पापी है जिसने अपने जीवन में पाप के उस समय जब उसकी मृत्यु निकट आने वाली हो, जो बोलने में असमर्थ हुआ है, उस समय उसके सामने जैसी बड़े भयानक यमदूत उसके सामने उसको दिखाई देते हैं, उस समय उसका शरीर कांपने लगता है, उसके मुख से फेन निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है, और उस समय गरुड़ उसके शरीर से वो प्राण पंखेरु निकल जाता है। उस समय उसके शरीर क्या वो प्राण निकल जाता है। और जब वो प्राण निकलता है तो उसके बाद यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो संभसे क्षणो पाशदंडाधरो नग्नो दंत कटकटायनो। उस समय वो भयानक जो यमदूत हैं अपने दांतों को बजाते हैं और नग्न भेषधारी और विकराल रूपधारी जब उसके सामने आकर उसको पकड़ के जैसे अपना पास फेंकते हैं और उसको खींचते हैं, उस समय वो मूर्छित हो जाता है वो प्राणी, और उसको खींचते हुए आगे लेकर चलते हैं। और उस समय इस शरीर को छूटने के बाद उसका एक दूसरा शरीर उसे मिलता है। कौन सा? अंगुष्ठ प्रमाण। इतना शरीर, जितना हमारा अंगूठा है, इतना शरीर मरने, इस शरीर को छूटने के बाद इतना शरीर यात्रा करता है। अंगुष्ठ प्रमाण उसे कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अंगुष्ठ प्रमाण अंगुष्ठ मात्र पुरुषो हाहा कुर्वन्तु कलेवरात। वो अंगुष्ठ मात्र का शरीर उसे मिलता है, छोटा सा शरीर, और वो हाहा करात विलपता है, रोता है। और तदेवं गृह्यते दूतो यमं पश्यन् सुखं गृहे। और उस समय वो यमदूत उसके गले में रस्सी बांधकर और उसको घसीटते हुए जैसा उसने अपराध किया होगा वैसे ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार मार्ग में ले जाते हुए यमदूत उस जीव को धमकी देते हैं। जब वे ध्यान छन ना तो वे धमकोन छन कि बोल तुम करशो कि नहीं करशो, तुम जब तू बच्चा छो तब तेरे कोई गलती नहीं है, लेकिन जब तेरे शरीर बड़ो है तेम जो जब तू बड़ी अवस्था में तुम वेदिन की करछो, तुम वेदिन की करछो, तुम पढ़ तुम इन वेदिन तेरे से की गलती वे छे, वेदिन तुम जानबूझ के करछो, वेदिन तुम वेद मारी छो, वेदिन तुम वेद विश्वासघात करछो, तुम अपनी मार इन व्यवहार करे, तुम अपने पिता से इन व्यवहार करे, तुम अपने भैर जो विश्वासघात करी, तुम अपने चाचा ताऊ समाज में मतलब जितने हैं सबके साथ तूने क्या क्या व्यवहार किया। ये यमदूत मार्ग में उससे कहते हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तेरे कर्म है। और फिर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, फिर कह रहे हैं कि जैसे इसको ले जाते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, अभी तो तुझे दंड मिला ही कहाँ, अभी तुझे कोई दंड नहीं मिला, अभी तो केवल हम तुझे ले जा रहे हैं। ले जा कैसे रहे? घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और हे दुष्ट, तू अभी चल, उसको ले जाते हुए उससे बातें करते, अभी तू चल। जैसे कि पुलिस ऐसे यमदूत बोलते हैं कि शीघ्रम चलत दुष्टात्मा, जल्दी जल्दी चल, वो चल नहीं पाता है। और यस्यास्वीतम यमालय, जल्दी जल्दी चल, तेरा इंतजार वो कुंभी पाक नरक कर रहा है, कुंभी पाक नरक में तुझे जाना है। कुंभी पाकादि नरक स्वम नयो यावोद्यमाचरम, और तू शीघ्र चल, कुंभी पाक आदि नरकों को तुझे भोगना, अतः तू दूर देर ना कर, अगर तू देर करेगा तो फिर भी तुझे नरक में ही जाना है। यमदूतों की ऐसी बात को सुनकर वह प्राणी क्या करता है? वह प्राणी हाय हाय करता हुआ अपने सगा संबंधियों को उस समय भी याद करता है। भगवान कहते हैं एवं वाचस्तदा स्मरन् बंधुनामृतम तथा। अब उसकी यम यात्रा शुरू हो गई, अब वो निकला। उस समय वो पीछे मुड़कर देखता है कि मेरे बंधु वर्ग मेरी सहायता करेंगे। अब यमदूतों को वो जमदूत ताड़ना करते हैं तो अपने बंधु वर्गों को का विलाप भी सुनता है।
जो पीछे देखता है, इधर तो यमदूत मार रहे हैं और उधर जो पीछे देखता है तो कहाँ कहीं उसकी पत्नी रो रही है, कहीं उसके बच्चे रो रहे हैं, कहीं उसके सगा संबंधी रो रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं और उससे और कष्ट होता है। तो वहाँ इसलिए कष्ट हो रहा है कि उनको देखता है कि मेरे लिए रो रहे हैं, और यहाँ इसको कष्ट मिल रहा है क्योंकि इसने ऐसे कर्म किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यमदूत धमकाते हुए और उसको ले जाते हैं और अपने पापों का स्मरण करवा उसके पापों का स्मरण कराते हैं, उसको याद कराते हैं। तयो हृदयस तर्जने जी जातवे तपो पति स्वभिर्वक्ष्यमाणम अतुर्घम स्वमनुस्मरम। और मार्ग में जब अपने साथ ले जाते हैं तो उसको याद करवाते हैं कि बता तूने क्या क्या नहीं किया, अरे तूने तो अपने जीवन को नर्क बना रखा था, क्या क्या पाप तूने नहीं किया। और फिर कहते हैं जब मार्ग में उसे प्यास लगती है, यात्रा कर रहा है ना वो, उसे प्यास लगती है, वो प्यास से पीड़ित होता है, इतनी प्यास लगती है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। और जैसे उसे प्यास लगती है उसे पानी नहीं मिलता। फिर उस मार्ग कैसा है, मार्ग का वर्णन आगे भगवान करते हैं कि यम मार्ग कैसा है। पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज तपते हुए बालू में, देखिए अभी थोड़ी देर पहले सूर्य भगवान आए थे ना, सूर्यदेव भगवान, कितनी तेज धूप थी, हम लोग इतने में ही आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जहाँ वो यम का मार्ग है वहाँ हजारों नहीं करोड़ों सूर्य तपते हैं, और उस करोड़ों सूर्य के तपन से उस रेत में, उस बालू में, अब सोचो बालू में जब सूर्य की रोशनी जाती है, किरणें जाती है तो बालू कितना गर्म हो जाता है। जहाँ हजारों सूर्य की किरणें बालू के ऊपर पड़ जाए, रेत के ऊपर पड़ जाए तो वो तो अंगारे बन जाते हैं। तो उन रेत रूपी अंगारों के ऊपर उसको चलाया जाता है, उस समय वो बहुत कष्ट पाता है, ऐसा वो पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। भगवान कहते हैं तब यमदूत उसको कोड़े मारते हैं, उसको कोड़ों से मारते हैं और उसको घसीटते हैं, और फिर उससे कहते हैं कि तू चलता क्यों नहीं। वो थकता हुआ गिरता हुआ बार बार उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो यमदूत कहते हैं कि हम कैसे छोड़ दें, तेरे कर्म तुझे नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो छोड़ दें लेकिन तेरे कर्म तुझे नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे राम, हे गरुड़, इस प्रकार वह, अब भगवान कहते हैं कि जब वो इस प्रकार उसकी जो यात्रा चल रही थी तो उसकी यात्रा में पुमान यमाज्ञाय समदूते पुनरायाति खेचरः आगम्य वासनाबद्धो देहिमी। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब उसको ले जा रहे थे, जब उसको ले जाते हैं यम मार्ग में, जब वो प्राणी जा रहा है यमदूतों के साथ, तो उस समय जब उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उस समय मनुष्य के पुत्रों द्वारा दिए हुए दान पिंड, उसके पुत्रों के द्वारा दिया हुआ दान, श्राद्ध, जलांजलि, जो जल देते हैं जलांजलि, तथा पिंडदान से वह अपनी भूख और प्यास मिटाता है। जो पिंडदान करते हैं ना और जो तर्पण देते हैं, तो उससे वो अपनी प्यास और अपनी भूख मिटाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनि में रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। और जो केवल कोई नहीं होता पिंडदान करने वालों, वो जो कई वर्षों तक, वर्ष नहीं कल्प, एक कल्प कई युगों का होता है, तो कई कल्पों तक जो है वो निवास करता है। तो ऐसा वो मनुष्य जिसके कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं है, तो वो कई कल्पों तक जो है वो प्रेत योनि में ही रहता है। और 6 करोड़ कल्प तक बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता, मतलब 6 करोड़ कल्प तक उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार उस जीव की जो यम यात्रा जो चल रही है, उसके पुत्र के द्वारा दिए गए वो श्राद्ध, वो जलांजलि, तिलांजलि, दान, उससे उसकी भूख प्यास मिटती है। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इससे जिस दिन उसका शरीर पूरा हुआ उस दिन से लेकर और 10 दिन तक, सुन लो, पहले दिन से लेकर और 10 दिन तक पिंड दिए जाते हैं। पहले दिन से लेकर और 10 दिन तक पिंड दिए जाते हैं। प्रत्येक दिन का दिया हुआ पिंड का भाग, प्रत्येक दिन का दिया हुआ पिंड, उसके 4 भाग होते हैं। हमारी जो परंपरा थी पहले दिन से ही पिंडदान होता था। गाढ़ो काम पहले दिन बड़ी हो जान कि देखिए कि पिंडदान करना चाहिए। क्या लिखा, जन्म ना भुक्तम क्षेत्र, भगवान कह रहे हैं कि उसके पुत्र के द्वारा दिए गए पिंड, इसी से उसका उदर की पूर्ति होती थी। अब जो ये पिंड है, इसमें भगवान कहते हैं कि पिंडदान जो दिए जाते हैं 10 दिन तक, पुत्र को चाहिए कि 10 दिन तक पिंडदान करें, पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के 4 भाग प्रतिदिन होते हैं। उसमें से एक पंचभूतों के लिए 2 भाग होते हैं जिसमें देह की पुष्टि होती है, और यमदूतों को 3रा भाग और 4था भाग उस प्रेत को मिलता है। जो पिंड आप देते हैं उसके भी 4 भाग होते हैं, उनको केवल 4था भाग मिलता है, 3 भाग
अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। एक भाग जाता है जिसके द्वारा देह की पुष्टि हुई थी, जिससे देह बना था, और एक भाग जाता है यमदूतों को, तीसरा भाग जाता है यमदूतों को, और चौथा भाग केवल उस प्रेत को मिलता है। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार प्रेत उस पिंड को खाता है और अपनी यात्रा आरंभ करता है। और 10वें दिन पिंडदान से जो प्रेत का जो शरीर है 10वें दिन के पिंडदान से निर्मित होता है। ये हमारी परंपरा है सनातन की। ये भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से कि पुत्र के द्वारा प्रथम दिन से लेकर 10 दिन तक जो पिंडदान दिया जाता है, उन पिंडों से उसके उदर की भी पूर्ति होती है और उसका शरीर का भी निर्माण होता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है और 10वें महीने में बच्चे का जन्म होता है, ऐसे ही 9 दिन तक जो पिंड दिया जाता है, घड़ा रखा जाता है, घड़े को रखते हैं ना, अब घड़ा रखा जाएगा, तो उस घड़े को गर्भ मान के चले, उस घड़े के अंदर पिंड दिए जाते हैं। 9 दिन तक वो पिंड दिए गए उसमें, और 10वें दिन वो पिंड 10वें दिन का पिंड देने के बाद उस घटस्फोटन, जिसे हम कहते हैं भाई घड़ा फोड़ दो आज, मतलब अब वो उसका उससे वो उसको मुक्ति मिल गई उस प्रेत योनि से, अब उसका जो है उसको एक नया शरीर मिल गया। तो ये जो हमारी सनातन की परंपरा है ये बहुत दिव्य है, ऐसा ही नहीं है। इसमें ये पूरा बिल्कुल एक एक चीज़ इसकी बिल्कुल प्रत्यक्ष और प्रमाणिक है, ऐसे नहीं कि कोई मण ग्रंथ हो, ये कोई अपने मन मर्जी से किया गया हो, दिखाया गया हो। और कहते हैं कि ये जो पिंडदान है, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अहो रात्रस्य नवमी प्रेतपिंडम ममाप्नुयात जंतुर्निष्पन्न देहेषु 10वें बलिमाप्नुयात। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव के को देह मिलता है। हाथ भर का शरीर पाकर वह जीव यमलोक के पद को शुभ कर्मों को भोगता हुआ आगे बढ़ता है। अब सुनिए आप, अब इसमें आया है प्रथमे यह पिंडस्ते मूर्धनम प्रजायते। प्रथम दिन का जो पिंड दिया जाता है, जब जिस दिन शरीर को जलाया जाता है तो उस दिन पिंड दिए जाते हैं, दिया जाता है पिंड, 6 पिंड दिए जाते हैं, है ना। तो वो पिंड अलग है, लेकिन जो 10 गात्र शरीर पूरे होने के बाद जो पिंड दिया जाता है प्रथम दिन का पिंड, तो कह रहे हैं कि प्रथम दिन के पिंड से प्रथम दिन के पिंड से तथा नाभि, प्रथम दिन के पिंड से सिर और गर्दन का निर्माण होता है। जो पहले दिन पिंड दिया जाता है, पहले दिन बड़ी गाढ़ो काम हो ना, तो पिंड के लिए दिया जान कि पहले दिन का पिंड देने से वे जो प्राणी गए तो वे कुछ शरीर को निर्माण करे जान, मतलब उसके शरीर का निर्माण होता है। प्रथम दिन के पिंड से उसका सर और गर्दन का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंड से उसके कंधे का निर्माण होता है और हृदय का निर्माण होता है। और तीसरे दिन के पिंड से उसके हृदय का निर्माण होता है। और चौथे दिन के पिंड से पीठ का, और 5वें दिन के पिंड से नाभि का, 5वें दिन के पिंड से उसके नाभि का निर्माण होता है। और 6वें दिन के पिंड से उसके गुदालिंगादि भाग का निर्माण होता है और मांस हड्डियों आदि का निर्माण होता है। 7वें दिन के पिंड से हड्डी और मांस का निर्माण होता है। 8वें दिन के पिंड से जंघाएं इत्यादि का निर्माण होता है। और 9वें दिन के पिंड से पैर इत्यादि का निर्माण होता है। और 10वें दिन के पिंड से उसके देह में क्षुधा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए 10वें दिन घटस्फोटन होता है। ये गरुड़ पुराण की बात है इसमें। इसलिए 10 दिन का पिंडदान किया जाता है, जिसे 10 गात्र कहा गया है। ये ज्ञान की बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं केवल वो, क्योंकि जब मैंने कहा जब आपको पता होगा तभी आप अच्छा करोगे, जब पता नहीं होगा तो करोगे क्या। अरे किसी को कह तो सकते हैं कि हमने ये सुना था कि ऐसा भी होता है ना, जब सुनोगे तभी तो कहोगे किसी से। तो ये भगवान की बात है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सब इसमें देख के बता रहा हूँ। ये पुराण है, ये भगवान गरुड़ पुराण है ना, तो इसमें लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार दिया हुआ जो ये पिंड है, पिंडजम देहमासित्यम क्षुधाविष्टिम त्रिषादिता एकादशम द्वासम तो रेतम भुक्तम दिने द्वयम। और हे गरुड़, इस प्रकार 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध के 2 दिन में भोजन करता हुआ यमदूतों से बंधुआ हुआ 13वें दिन जीव अकेला बंधे हुए बंदर के समान जाता है। जैसे कोई मदारी बंदर को पकड़ लेकर घसीटते हुए ले जाते हैं, ऐसे ही वो जीव आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। और फिर भगवान कहते हैं कि गरुड़ केवल यमलोक की स्थिति कैसी है। यमलोक ही 86,000 योजन से फैला हुआ है। 86,000 योजन का फैला हुआ वो क्षेत्र है जहाँ यमलोक है, जहाँ वैतरणी है। और इस जीव को यमदूत के साथ प्रतिदिन 24 घंटे क्रमशः 247 योजन निरंतर चलना पड़ता है। संख्या भी लिखी हुई है कितना चलना पड़ता है। और इस
के चलने से इसको बीच में 16 प्रकार के गांव मिलते हैं। जब ये चलता है ना, यात्रा करता है, तो उस यात्रा के बीच में जैसे हम ऋषिकेश से जहाँ आते हैं तो अलग अलग स्टेशन पड़ते हैं, तो वैसे ही इसके लिए इसको भी अलग अलग गांव मिलते हैं। सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलग्राम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवाद पद, दुखद, नाना क्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, सीताड्य और बहुभीति, इसके आगे यमपुर है। इस प्रकार ये 16 गांव इस प्राणी को मिलते हैं और ये अपने कर्मों का भोग भोगते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, पितृ देवताओं की जय। इस प्रकार 16 नगरों का वर्णन करते हुए प्रथम अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवान कहते हैं, गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदः, तत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशवम्। हे केशव, हे मेरे प्रभु, अब आप मुझे आगे की यात्रा के विषय में बताइए कि वो जो जीव गया है उसने आगे आगे कैसी यात्रा की, वो मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि सुनो, ईदृशोऽयं लोकस्य पंथां भवति दुःखदः, तत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय यममार्गः महादुःखप्रदं ते कथयाम्यहं, मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। हे गरुड़, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुमने जो जो प्रश्न किए, मैं उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो तुमने इच्छा व्यक्त की, जिस चीज़ को सुनने की वो मैंने तुम्हें सुनाया। अब तुम जो सुनना चाहते हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टदायी है। मेरे भक्त होते हुए भी तुम उसे सुनकर कांप जाओगे। बताइए भगवान क्या करें कि तुम मेरे भक्त हो, अब मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूँ तुम भी कांप जाओगे। कैसी वो यात्रा है, उस यात्रा को सुनने के बाद तुम्हारा शरीर भी कांपने लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं, वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः, यस्मिन् मार्गे न चैनाद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत्। हे गरुड़, वो जो यमलोक की यात्रा है कैसी है? वृक्षों की छाया उस यमलोक में बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ वृक्षों की छाया नहीं है, जिसके नीचे जीव क्षण मात्र के लिए विश्राम कर सके। वहाँ अन्न आदि भी कुछ नहीं, वहाँ अन्न नहीं है कि भूख लग गई तो अन्न खा लो, और वहाँ जीव के लिए अन्न खाने के लिए अन्न भी नहीं है, निर्वाह कर सके। और वहाँ कहीं पीने के लिए जल भी नहीं है, जिससे कि प्यास, जो प्राणी प्यासा है उसे जल मिल सके। और हे गरुड़, 12 सूर्य उस लोक में प्रलय के समान तपते हैं। जो 12 सूर्य हैं, 12 महीनों के 12 सूर्य होते हैं ना, जैसे हर महीने का अलग अलग सूर्य है तो सूर्य एक ही, लेकिन अलग अलग रूप में वो आते हैं, हर महीने अलग अलग उनका ताप रहता है। तो 12 महीनों के सूर्य का ताप काल के देखने मात्र से जो भय को देने वाली है, जिसकी बातें सुनने मात्र से रोमांच हो जाता है। 100 योजन वह नदी चौड़ी है, जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है। जिस वैतरणी का जो किनारा है वो हड्डियों से बना हुआ है, और जिसमें केवल क्या है, पीव और रक्त भरा हुआ है। और उस रक्त और मांस और पीव के कीचड़ से भरे हुए वह बड़ी गहरी और दुखदायी वह नदी है, और बड़े दुख को देने वाली है, और पार जाने योग्य, और उसको पार करना है। जिसमें सेवर घास ही केस के समान है, जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है, मतलब भयंकर भयंकर बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे घड़ियाल जिसे कहते हैं, वैसे वो उसमें रहते हैं। और मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षी उसमें निवास करते हैं। एक गरुड़ आग की ज्वाला से तप्त हो घी जैसे कढ़ाई में घी खौलता है, ऐसे उस नदी का वह जल, वो जो पीप है वो खौलता है। और उस समय जब वो उस खौलते हुए पीप को वो जो प्राणी देखता है, उसका शरीर कांपने लगता है। तब वो याद करता है कि ये पाप क्यों किया होगा मैंने, क्यों ऐसे पाप किए होंगे मैंने, क्यों मैंने ऐसे अपराध किए होंगे कि आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है।
इस प्रकार वो सुनता हुआ प्राणी बहुत उसका देह वो कैसा हो जाता है, बस न वो कुछ समझ पाता है न सोच पाता है। वो केवल उस दृश्य को देखते हुए अपने पापों को याद करता हुआ कहता है कि मैंने अपने जीवन में पाप क्यों किए होंगे। तो इस प्रकार के दृश्य को देखता हुआ जब वो ये देखता है तो बहुत रोने लगता है। स सुमारेश्च मकरैर् जललोकात्मस्य कच्छपैः अन्ये जलस्थ जीवस्य पूरिता मांस भेदिकैः। उस नदी में अत्यंत रोता हुआ वह पापी जीव को छोड़ा गया, उसमें छोड़ा जाता है। और जैसे उसमें उसको छोड़ा जाता है वह हे पुत्र हे पिता आदि शब्दों से कहकर बारंबार पुकारता है। वह जीव जब भूख और प्यास से पीड़ित होकर खाने और पीने की वही रुद्र मांस को उसको खाने को मिलता है, पीप उसको पीने को मिलता है, वह विलखता है, वह रोने लगता है। और इस प्रकार भयानक इस वैतरणी में जब वो गिरता है तो वह कहता है कि हे प्रभु एक मौका मुझे और दे दो, अगला जो जीवन होगा मैं कभी पाप नहीं करूँगा। क्या मैं कभी पाप नहीं करूँगा। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार जब उसको उस नदी में डुबाया जाता है तो वो मूर्छित हो जाता है। अब मूर्छित हो जाने के बाद उसमें अनेक प्रकार के जहरीले बिच्छुओं से उसको डंक दिया जाता है ताकि इसकी जो मूर्छा वो दूर हो। फिर जैसे उसकी मूर्छा दूर होती है वो अपने आप को जब उस वैतरणी में देखता है रोने लगता है, विलखने लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसी उस वैतरणी का नदी है जो उसको पार करना बड़ा कठिन है। कई वर्षों तक, कई समय तक उसमें निवास करना पड़ता है। यमदूत फिर उसके बाद उस वैतरणी से उसमें फंदा डालकर उसको घसीटते हैं और कहते हैं कि पापिनम पतनायेव निर्मितां सा नदी खगः न पारम दृश्यते तस्य दुस्तारम बहुदुःखतः। हे गरुड़, यह नदी पापी जीवों के लिए, पतन के लिए बनाई गई है। जो पापी जीव हैं उनको उनके पतन के लिए बनाई गई है। अत्यंत कठोर दुख देने वाली नदी है। इसका कहीं और आर और पार दिखाई नहीं देता। जब जीव इसमें जाता है तो इसका ना ये वाला तट दिखाई देता है ना आगे वाला तट। ये लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं, बस सब कुछ नहीं होगा, बस यही हमको रहना है, ऐसा इस जीव को दिखाई देता है। इस प्रकार दुखों को यम मार्ग में भोगते हुए रोता हुआ चिल्लाता हुआ प्राणी आगे बढ़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण को जिसने सुन लिया और समझ लिया वो अपने जीवन में जब पाप करेगा तो पहले 10 बार सोचेगा। मनुष्यता का वो भाव पैदा होता है। अब इसे याद आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये कहता है, इसके शब्द हैं ये, कि मनुष्य जन्म पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया। अब ये कह रहा है मनुष्य जीवन पाकर मैंने कोई धर्म नहीं किया। और वह प्राणी मन में ऐसा सोचता हुआ, हे शरीर अपने किए हुए कर्मों को भोग। अब ये स्वयं से कहता है कि हे शरीर, तूने जैसे कर्म किए थे अब तू भोग इनको। तुझे भोग नहीं है, नहीं भोगोगे तो जाएगा कहाँ, क्योंकि तो भोगने ही भोगने हैं। इसलिए अपने किए कर्मों को भोग, क्योंकि तुमने ना तो कभी अग्नि में हवन किया, तुमने कभी उस अग्नि में कभी हवन नहीं किया, उस अग्नि को कभी तुमने कुछ दिया नहीं। और क्योंकि ये शरीर, इस शरीर में अग्नि का भी वास है, 5 तत्व है ना, तो उन 5 तत्वों को तुमने कभी तृप्त नहीं किया, कभी अग्नि में हवन नहीं किया है, न कभी तुमने क्या किया, इस पृथ्वी का कभी सम्मान किया, न जल का कभी सम्मान किया है। तो ये भगवान कह देते हैं कि गरुड़, इस प्रकार वो प्राणी सोचता है और फिर कहता है कि क्योंकि तुमने न कभी अग्नि में हवन किया, न कुछ दान किया, और ना ही कभी तुमने कोई तप किया, न देव यजन किया, न कोई प्रेम पूर्वक पूजन किया, और ना ही न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिना वचिनस्तुरम जस्त्वया कृतम। अब ये कह रहा है ये प्राणी, न तूने कभी तीर्थाटन किया अपने जीवन में, केवल और केवल तो अपने तक रहा, तूने कभी अपने शरीर को तीर्थ में लेके नहीं गया। और फिर कह रहे हैं कि हे भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य फिर कहता है कि तूने कभी तीर्थों की सेवा नहीं, तूने कभी अपने घर में बुलाकर ब्राह्मण पूजन नहीं किया, ब्राह्मणों के द्वारा कोई पूजन नहीं करवाया, कोई यज्ञ कोई तप नहीं करवाया, न तूने कभी गंगा स्नान किया, न कभी तूने साधुओं की सेवा की, न कभी तूने साधुओं को दान दिया, न परोपकार किया। इस देह में केवल तूने भोग भोगा और दूसरा कोई कर्म नहीं किया, इसलिए तुझे तो ये सब कुछ भोगना ही है। ऐसा ये मनुष्य कह रहा है। भगवान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ ये ऐसा कह रहा है। और फिर भगवान कहते हैं कि गरुड़, मनुष्यों पक्षियों को पीने के लिए कभी तूने जल तक नहीं दिया, तूने जल भी कभी किसी को नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आज तुझे जल कहाँ से मिलेगा जब तूने कभी किसी को जल दिया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ये विलाप करता हुआ अपने बुरे कर्मों को याद करता हुआ कहता है कि मैंने कैसे कर्म किए, न मैंने कभी अन्नदान किया, न मैंने कभी अन्नदान। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अन्नदान करे जितना उसकी सामर्थ्य है, जरूर नहीं कि इतना करो, जितना आपका है। अन्नदान करोगे तो हमारा जमा हो रहा है,
चाहे इतना करें चाहे इतना करें। आगे कह रहे हैं न गौवों को कभी तरण दिया, न गौवों की कभी सेवा की, तो वो गौ बैतरणी कैसे पार करेगी, कभी उसका सम्मान ही नहीं किया है। और न वेद शास्त्रों पर कभी विश्वास किया, जैसे हमारे वेद शास्त्रों पर न कभी विश्वास किया। जो लोग कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं ये सब नकोसलाबाजी है, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि देखो ना, अभी आपने सुना इससे पहले, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब ज्ञान हुआ तब समय निकल गया, और जब समय था तब ज्ञान ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए जो ये चल रहा है। हम थोड़ी बहुत इतना, ये गरुड़ पुराण इनके लिए नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए हो रहा है, इनके लिए नहीं हो रहा है। ये तो बेचारे अपनी यात्रा कर रहे होंगे जो भी इन्होंने कर्म किए होंगे, लेकिन इनको माध्यम बनाकर ये हमको कैसे चलना है भाई, आगे क्या क्या होता है ये सब बताने के लिए, कि जो हम बचे हुए हैं, अब हमारे पास जो समय बचा हुआ है हम ठीक हो जाएं। अब जो भी कुछ समय बचा हुआ है, अब जितना इसमें हो सकता है कुछ तो होगा, अरे जो गया सो गया, लेकिन बचा हुआ तो ठीक हो जाए, तो उसके लिए है ये। क्यों? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, वेद शास्त्रों पर कभी जिसने श्रद्धा नहीं की, जो कहते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये वही प्राणी कह रहा है जो यात्रा कर रहा है, जो अभी यात्रा में लगा हुआ है, वही कह रहा है कि कभी जिसने पुराणों पे कभी विश्वास नहीं किया, जो व्यासपीठ है उसके प्रति कभी सम्मान नहीं किया, और इस देह में बुरे किए हुए अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो आपने इस देह से कर्म किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और भगवान आगे कहते हैं कि गरुड़, इस प्रकार अनेक प्रकार की बातों को ये इस समय जीव उसके मन में विचार चल रहे हैं। जिस मनुष्य ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया, हम जहाँ कहीं भी, जो भी हम जिस सेवा में लगे हुए हैं और जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, हमको चाहिए कि हमको सात्विकता के साथ अपने आप को रखें। जहाँ हमने चालाकी कर दी तो वो चालाकी हमारे लिए ही खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि चालाकी हम उससे नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ है कि अपने स्वामी की आज्ञा का कभी पालन जिसने नहीं किया, कभी बड़ों की सेवा जिसने नहीं की, जिसने कभी बड़ों को सत्कार नहीं दिया, इसलिए ऐसे शरीर से अपने कर्मों को तो भोगना ही आपको पड़ेगा। ये भगवान कह रहे हैं। और फिर प्रभु कह रहे हैं कि हे गरुड़, जिस इस संसार में जो ग्रस्त में है, जिस स्त्री के लिए पति की सेवा करना परम धर्म है, जिसको जानते हुए भी पति की सेवा वो स्त्री ना करे, तो उसके लिए भी क्या है, उसको भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान अब बता रहे हैं गरुड़ को कि किस किस को क्या क्या करना चाहिए। पति को चाहिए कि वो अपने पति धर्म का निर्वाह करे, पत्नी को चाहिए कि अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करे। अगर नहीं करेंगे तो दोनों पापगामी हो जाएंगे, दोनों का जीवन नरकगामी बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जीव को चाहिए कि वह अपने जीवन में सत्कर्म करे, क्योंकि भगवान कहते हैं एवं विलप्य बहुसो स्मरन् पूर्वदेहिकं मनुष्यस्त्वं मम कुत इति केशान् प्रसर्पति। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार अनेक विलाप करता हुआ स्त्री पुत्रों को अपने पूर्व देह का स्मरण करता हुआ मानव शरीर जो यात्रा में लगा हुआ था, वह जीव कहता है यम मार्ग में जाता है, और वह प्रेत रूपी जीव 17 दिन तक वायु पीकर और वायु के समान चलता है। हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। इस प्रकार अलग अलग नगरों के विषय में जो आपने सुना, उन नगरों में पहुंचता है। फिर 18वें दिन उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेत गणों रहते हैं। फिर पुष्पभद्रा नाम की नदी वहां पर, और एक वट वृक्ष सुंदर और सुखकारी वहीं पर है। वह जीव यमदूतों के साथ विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदियों के सुख को स्मरण करके दुखी होता है। फिर वह जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, अलग अलग गांवों को विश्राम लेता हुआ, जो सोलापुर के जो 16 गांव हैं, इन 16 गांवों में वो यात्रा करते हुए जो आगे बढ़ता है, तो वही जीव 13वें वह जीव एव मुक्तो सतो दुष्टस ताड़ियान मनस्वर मुद्ग्रहे, वह जो यमदूत हैं उसको अनेक प्रकार के ताड़ना देते हैं और वो उनके साथ यात्रा करता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह जीव उन 16 गांवों की यात्रा पूर्ण करते हुए आगे बढ़ता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री। में उसके पुत्र के द्वारा, सखा संबंधियों के द्वारा जो उसको मिला, उसको उसने ग्रहण किया, तो फिर उसने आगे की यात्रा की। ऐसे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें और 11वें महीने में जब प्रवेश किया उसने, 12वें महीने में जब उसकी वार्षिक तिथि आई, जब 12वें महीने में उसकी वार्षिक तिथि आई, तो उस तिथि को, जब उसकी तिथि आती है उस दिन वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जब वार्षिक तिथि आ गई, इस पूरे साल भर उसने यात्राएं भोगी हैं। उन यातनाओं में उसको जो सहयोग मिला, मतलब उसको जो उसके सखा संबंधियों के द्वारा जो जल, जो दान, जो पुण्य, जो भी उन्होंने किया होगा, वो उस तक
ये नहीं कि जो भी उसको पहुंचा, जितना अंश मात्रा में भी पहुंचा, उसका वो भोग करता वो आगे बढ़ा उस यात्रा में। अब ठीक 12 महीने की जो उसकी वो तिथि आई, तो भगवान कहते हैं कि ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासने यमालये भवेत्पुरे गत्वा हस्तमात्रा समर्जसे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यमलोक के समीप भवभीतिपुर में पहुंचकर पहले इसके मिले हुए हाथ भर के शरीर का वह वर्ष के अंत में त्याग करता है। वर्ष के अंत में उस शरीर का वो त्याग, जो अंगुष्ठ प्रमाण का से लेके वो जा रहा था, उसका वो त्याग कर देता है ठीक साल भर में, और अंगुष्ठ मात्र का यातना से पाकर अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए यमदूतों के साथ जाता है। भगवान कहते हैं कि जो उसका जो एक शरीर जो यातना के लिए मिला था वो तो उसका पूरा हो गया। अब वो जो शरीर लेके आगे बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह जो प्राणी है इसके बाद ठीक साल भर के श्राद्ध के उपरांत उसके बाद अपने भों के साथ यमदूतों के साथ जाता है, और अपने और दैहिक दान जिन्होंने मरने के समय नहीं दिया, न धर्म संचय किया, न इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधे हुए कष्टों को भोगते हैं। एक गरुड़, धर्मराज के नगर के 4 द्वार हैं उसमें, तो उस अब तुम जो सुनना चाहते हो मैं तुमसे कहूँगा, जो मैंने अभी तक तुमसे कहा, ये यमलोक के विषय में जहाँ यमराज के जो जो यातनाएं दी जाती हैं वो मैंने तुमसे कही। इस प्रकार कहने के बाद भगवान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, अब जो तुम सुनना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ दूसरा अध्याय का विराम होता है और भगवान तब गरुड़ के ऊपर छोड़ते हैं, गरुड़ तुम क्या सुनना चाहते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान की इन बातों को सुनकर विनीता पुत्र से गरुड़ जी बड़े उनका शरीर कांपने लगा कि भगवान आपने जो ये यातनाएं बताई हैं, क्या ये मनुष्य जब जन्म लेता है कि इसको पता नहीं होता है कि मैं कैसे कैसे भोग पा के फिर मैं ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है। तो भगवान कहते हैं कि ये यात्राएं जो मनुष्य को मिलती हैं उसके कर्मों के अनुसार तो मिलती हैं, लेकिन ये संसार ऐसा है, ये माया किसी को नहीं छोड़ती। इस माया से मुक्ति केवल माधव ही दिला सकता, भगवान का नाम ही दिला सकता है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया उसकी मुक्ति अवश्य हो गई, और उसको ये यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। वो इस ग्रस्त में रहे, संन्यास में रहे, कहीं भी रहे, उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता। तो भगवान गरुड़ भगवान जिसे कहते हैं कि योग मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमाले कीर्तसम यातनाम भुंक्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, आपने अभी तक जो मुझसे कहा, अनेक प्रकार की यम यातना के बारे में आपने मुझसे कहा, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि धर्मराज की जो नगरी है उसके 4 दरवाजे हैं, वो कैसा है, कैसा वो दिखता है, वो मैं सब सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो, कैसा है धर्मराज का नगर। श्री भगवान वाच अद्यांत च प्रविच्छामि श्रुणो विदितात्मज कथयामेपि नरके त्वं भविष्यामि कंपति। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, भवभीतिपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है, हर समय जहाँ हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगते हैं। यमपुर में रहने वाले उसका रुदन सुनकर वे सब लोग जाकर द्वारपालों से कहते हैं, वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वहाँ चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ क्या होते हैं, सारा लेखा जोखा उसके पास होता है। किसके पास? चित्रगुप्त के पास। जो धर्मराज के जो हैं चित्रगुप्त विशेष, तो वो जो है चित्रगुप्त कौन है, जिनके पास पूरा खाता वही खाता होता है कि भाई आपने क्या क्या किया, क्या क्या कब कब क्या क्या किया, तो सारा कुछ आपको उनके पास। तो वो प्रेत के शुभ अशुभ ज्यादातर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देता है। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन करते हैं कि इसका क्या होना है, क्योंकि धर्मराज उससे पूछते हैं, भाई चित्रगुप्त से पूछते हैं कि जो ये आया है इसका हिसाब किताब बताओ, इसने क्या क्या किया है। तो चित्रगुप्त बताते हैं कि धर्मराज ने इसने ये किया, ये किया, ये किया। तब धर्मराज उसके आगे की तरफ कार्रवाई करते हैं, क्या इसको होना चाहिए। तो तब भगवान कहते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़, इस प्रकार धर्मराज के निवेदन धर्मध्वज से निवेदन कर देता है। और हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी हैं उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। चित्रगुप्त से उसके पापों को भी पूछते हैं कि इसने क्या क्या किया। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार चित्रगुप्त के पूछने पर और सुनने पर भगवान कहते हैं कि जो धर्मराज है क्या करते हैं, तथापि चित्रगुप्ताया तेषां पापां सपृच्छति, उसके शुभ अशुभ कर्मों को पूछते हैं। और चित्रगुप्ते भी सर्वज्ञ शरणं परिपृच्छति। और फिर कहते हैं कि उसके शुभ अशुभ कर्मों को पूछने के बाद उसको आगे की गति में रख रहा है, तो फिर उसे जो नरक है 21 प्रकार जो नरक हैं उन नरकों में उसको डाला जाता है। इस प्रकार की लीला का दर्शन गाते भगवान कहते हैं, भाई
ये जो धर्मराज की जो नगरी है वो कैसे हैं? वो कहते हैं कि वे धर्मराज के दूत मनुष्यों की वाणी और मन और शरीर के किए हुए सब कर्मों के विषय में जानते हैं। वाणी से किया गया पाप वो भी लिखा जाता है, मन से किया गया पाप। 3 प्रकार के पाप होते ना, मन से, वाणी से और शरीर से, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 प्रकार के पाप हैं। कायिक, काया के द्वारा किसी को मारना, ये करना, कष्ट देना। वाचिक, वाणी से किसी को आघात कर, मतलब बहुत कष्ट देना। और मानसिक, मन के द्वारा दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। तो ये 3 प्रकार के पाप हैं। इन तीनों पापों का भी लिखा जोखा। ये नहीं कि हम बार बार मुंह से तो बहुत अच्छा बन रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। अरे भाई, शरीर के द्वारा जो पाप कर रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन अच्छा वाणी के द्वारा जो पाप कर रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, लेकिन मन के द्वारा जो पाप किया जा रहा है वो तो न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न समझ में आ रहा है क्या, जिसे हम कहते हैं जिस प्रकार के अदृश्य शत्रु से कहा जाता है, मतलब गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु, जो गुप्त पाप होता है वो बड़ा भयानक पाप है। जो गुप्त पाप है मतलब न देखा गया, न सुना गया, गुप्त रूप से हो गया, ना आपको पता है लेकिन आपके साथ विश्वासघात कर दिया। समझे ना बात को? तो कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के पाप हैं। इन तीनों, शरीर के द्वारा किया गया पाप और वाणी के द्वारा किया गया पाप और मन से किया गया पाप, इन तीनों पापों के कारण ही हमारे भाग्य का निर्माण, इन तीनों पापों के कारण ही हम भोग भोगते हैं, अच्छा और बुरा फल हमें मिलता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो चित्रगुप्त है, ये चित्रगुप्त नाम ही जिनका चित्रगुप्त है, जो दूसरे का चित्र, जिनके पास सब कुछ है, चरित्र सब कुछ है, वही चित्रगुप्त है। जो सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, ये आपने क्या क्या किया, तो उनको चित्रगुप्त कहा गया है ना। तो मनुष्य और देवताओं के अधिकार उन सत्यवादी शरणों से ऐसे हैं कि वे महापुरुषों को के सब कर्म कह देते हैं। मतलब वो जो चित्रगुप्त हैं तो धर्मराज से कहते हैं कि महाराज जी, ये जो व्यक्ति आया है अमुक अमुक, इसका ये इसने किया है, ये इसका सारा लेखा जोखा है, आप तय करोगे इसको करना क्या है। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, पापिनो पाप कर्माणि ज्ञातम ते सत्यवादिना धर्मराजा प्रोक्ता जायन्ते दुखदायिना। जिसने अगर बहुत पाप किया तो उसको दुखी भोगना पड़ता है। और फिर कहते हैं आदित्य चंद्रनिलये नलस्य द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमस्य अहस्य रात्रिश्च उभे च संध्या धर्मस्य जानते नरस्य वृत्तमः। फिर कह रहे हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य 32 भुजाएं जिनकी हैं, जैसे दुर्गा माँ की 8 हैं, किसी की 4 है ना, तो यमराज की 32 भुजाएं हैं। उन 32 भुजाओं वाले यमराज 3 योजन 12 कोस का लंबा चौड़ा उनका शरीर, 12 कोस लंबा चौड़ा उनका शरीर है। शरीर की पूरी माप भी उठाई गई है, कैसा उनका शरीर है। और बड़े नेत्र हैं, बड़ा मुख है और आंखें एकदम लाल हैं। जो भयंकर जिनका स्वरूप शरीर है, ऐसे वो यमराज जो बड़े बड़े पापियों को जब दिखाई देते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा वो है तामिश्री। कौन सा नरक है? तामिश्री। दूसरा जो नरक है लोह शंकु, फिर महारौरव, फिर क्या है सालमली, फिर है 5वां है रौरव, फिर 6वां कुंडमल, फिर 7वां काल सूत्रक, 5वां पूत मृतिक, 9वां संघात, 10वां लोहिताद और 11वां सर्वेश और 12वां संप्रताप और 13वां महानिरय और 14वां कंकोल और 15वां संजीवनी और 16वां महापत्र, 17वां आजीव अविच और 18वां अंधिता मिश्र और 19वां कुंभीपाक और 20वां संप्रतापन और 21वां तपन। ये 21 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया। 21 प्रकार के नरक हैं। और कितनी पीढ़ियाँ तरती हैं? 21 पीढ़ियाँ भी तरती हैं और 21 प्रकार के भी नरक हैं, है ना। तो इन 21 प्रकार के नरकों के विषय में जब भगवान कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इन नरकों में जाने वाला जो प्राणी है, इन नरकों में जो जाने वाला प्राणी है वो केवल और केवल उसके शरीर और मन की शुद्धि के लिए उसको भेजा जाता है, उसकी शुद्धि हो जाए। जैसे कपड़े को बहुत ज़्यादा दाग लग जाए तो उसको धोना पड़ता है ना अच्छे ढंग से, तो वैसे ही शरीर रूपी कपड़े को जब दाग लगता है तो अलग अलग जो है भगवान की वॉशिंग समझ 21 प्रकार की, है ना। तो इनमें भेजा जाता है। तो इन नरकों में जाने के बाद मनुष्य को पुनः फिर उसके भगवान की कृपा से फिर अलग अलग शरीर मिलते हैं और तब जाके ये मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त होता है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली पितृ देवताओं की जय। तो गरुड़ पुराण सुनने के बाद जो लोग गरुड़ पुराण को सुनते हैं और गरुड़ पुराण को सुनने के बाद जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति का दृढ़ संकल्प करते हैं तो उनका जीवन अवश्य पाप से दूर हो जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और इस लीला को सुनने के बाद उसका जीवन पवित्र हो जाता है। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
क्लैपिंग करो क्लैपिंग 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 सलून के चौने से करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना भगवान